प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे राजभाषा हिंदी से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाषा का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 17 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? तो जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में जो है 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान जब लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन आज जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जो है वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन सभी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया? तो 92 जो संविधान संशोधन था उस समय जो है 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो ये सभी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है वो 120वें अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है वो 210 अनुच्छेद 210 में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि जो है देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा? तो ये जो कहा गया है वो अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 1965 तक जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की जो बात है वो की गई है अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा? तो इसका उल्लेख जो है वो किया गया है अनुच्छेद 344 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 346 में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध जो है वो संविधान तो वो संविधान के अनुच्छेद 347 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुबंध जो है, ये उपबंध जो है अनुच्छेद 348 में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजभाषा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 349 में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 350 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 350 में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा विषयक उपबंध किसमें किया गया है? तो भाषा विषयक उपबंध जो है वो किया गया है अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो इन सभी में ये मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है वो किया गया था वीजे खेर के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है वो किया गया था जीबी पंत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका गठन जो है अनुच्छेद 344 के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 351 में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इस समय सदस्यों की कुल संख्या थी 21। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था? तो राजभाषा संकल्प जो है 1968 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब बना? तो राजभाषा नियम जो है वो 1976 में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में जो बांटा गया है राजभाषा नियम 1976 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देश भर की केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देश भर की केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में केंद्र सरकार के कार्यालयों का
अनुपयुक्त विभाजन है, तो इसका अनुपयुक्त विभाजन जो है घ वर्ग के क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो क वर्ग के क्षेत्र में जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, तो ये सभी जो है क वर्ग के क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर एच इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो ख वर्ग के क्षेत्र में जो है वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, तो ये सभी इसके क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर एफ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है ग वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो ग वर्ग के क्षेत्र में जो है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषाई क्षेत्र, तो ये सभी इसके क्षेत्र में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है वो 1954 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना जो है वो 1957 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजभाषा विभाग की स्थापना जो है वो 1975 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है? तो साहित्य अकादमी जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राजभाषा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली किस आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए जो है उन्होंने प्रयोग किया है? अधूरा है ये प्रश्न। तो उन्होंने जो है इसका प्रयोग जो है वो उनकी रचना है खालिक बारी, इसमें जो है उन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है वो 30 बार और हिंदी शब्द जो है 5 बार जो है इसका प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा है? तो हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा जो है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसके जो प्रस्तावक थे वो थे गोपाल स्वामी
अयंगर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे हिंदी से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।